नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी के एक और नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर। दोस्तों, अगस्त महीने में करें गिलकी की उन्नत खेती। कम जमीन से कम समय में लाखों रुपए कमा सकते हैं आप। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि अगस्त महीने में कौन सी खेती करें जो कि लाखों रुपए इनकम दे सकती है, कम समय में अच्छी इनकम दे सकती है, कम मेहनत में अच्छी इनकम दे सकती है और खेती से अमीर कैसे बने, यदि आपका भी ये सवाल है तो आप बिल्कुल सही जगह आकर सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आप जुलाई से लेकर अगस्त महीने में ये खेती कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। यदि अभी जुलाई में भी लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप गिलकी लगा सकते हैं, और जुलाई में यदि आपका समय निकल गया है तो आप अगस्त महीने में भी लगा सकते हैं। बस आपके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और A to Z इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आपने हमारा GD फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करिए। वहां पर हम डेली रूटीन की ब्लॉग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहां पर भी अपनी ब्लॉग दे सकते हैं। और यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो किसान मेला एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है वहां से कीजिए, तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, खेती की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। बात करें गिलकी की खेती की, तो गिलकी एक बेल वाली कद्दू वर्गीय सब्जियों में गिनी जाती है। स्वास्थ्य में ये काफ़ी हद तक स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। अंग्रेजी में इसे स्पॉन्ज गार्ड एवं वनस्पतिक नाम लूपा सैंड्रिका या लूपा इजिप्टिका के नाम से जाना जाता है। बात करें भूमि चयन की कि आप कौन सी खेत में मिट्टी में इसको लगा सकते हैं, तो चिकनी जो गिलकी आती है या फिर खरदरी रफ वाली गिलकी आती है, दोनों को आप उचित जल निकास वाली जीवाश्म युक्त सभी तरह की मृदाओं में लगा सकते हैं। अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। 6 से 7 pH स्तर वाली मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। बात करें उन्नत किस्में कौन कौन सी है जिनको लगाकर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, तो गिलकी की जो सबसे ज़्यादा टॉप रेटिंग में चल रही है और जो किसान भाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ले रहे हैं वो किस्में हैं प्रियंका, कैलेक्स नाम से आती है, फिर इसके बाद में VNR, फिर BRR और काशी दिव्या, पूसा स्नेहा और पूसा प्रभा, कल्याणपुर, हरी चिकनी, राजेंद्र, पंत चिकनी आदि तमाम तरह की किस्में आती है। लेकिन आपको अपने मार्केट में जो मिल जाए, जो मौसम को वहाँ पर अच्छे से झेल ले, वही किस्म का चुनाव करना है, ठीक है। बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो गिलकी की अच्छी पैदावार के लिए 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय खेत में मिला देना चाहिए। इसके अलावा 30 से 40 किलोग्राम नत्रजन, 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 से 30 किलोग्राम पोटास की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। नत्रजन की आधी मात्रा तथा पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में डाल दें। नत्रजन की शेष आधी मात्रा बुआई के 30 से 40 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में जड़ों के पास देना चाहिए। बीज की मात्रा की बात करें तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गिलकी की बुआई के लिए लगभग आपका 1.5 से 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बुआई की विधि की बात करें तो बुआई के लिए नाली विधि सबसे उत्तम होती है। इस विधि में खेत की तैयारी के बाद 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लेना चाहिए। इन नालियों के दोनों किनारों मेड़ों पर 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज की बुआई कर देना चाहिए। एक जगह पर कम से कम 2 बीज लगाना चाहिए और बीज अंकुरन के बाद एक पौधा निकाल देना चाहिए। इसे आप डायरेक्ट क्यारियों की डोलियों पर लगा सकते हैं, डोलियों के पास में नाली बना सकते हैं, या फिर आप बेड बनाकर लगा सकते हैं। बेड बना रहे हैं तो उस पर आप मल्चिंग भी लगा सकते हैं, ड्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बरसात की फसल है तो इसमें आपके लिए बारिश की सिंचाई की आवश्यकता तो नाम मात्र में पड़ेगी, लेकिन यदि मल्चिंग कर रहे हैं तो ड्रिप डालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जिसको जैसी सुविधा लगे वैसे कर सकते हैं। हम तो डायरेक्ट क्यारियों में करते हैं और हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपको कम इन्वेस्टमेंट में कम मेहनत में अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, वो तकनीक आपके लिए अपनाना है।
बात करें पौधों को सहारा देने की, तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप पौधों को सहारा देंगे तो इसमें बेल चढ़ाने की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्षाकालीन फसल में पौधों को बढ़ने के साथ ही ट्रेलिस या पांडाल बनाकर चढ़ा देना चाहिए। इससे गुणवत्ता युक्त तथा अधिक उपज प्राप्त होती है। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, हमारी तार बांस पर बेलें चढ़ी हुई है। आप ये विधि अभी अपना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होती है। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो गिलकी की फसल को खेत से खरपतवार मुक्त रखने के लिए कई तरह की क्रियाएं अपनाई जाती है। पहली, निंदाई गुड़ाई। इसके अलावा यदि निंदाई गुड़ाई का समय नहीं मिल रहा है तो आप खुरपनी खींच सकते हैं। खुरपनी भी नहीं खींच पा रहे हैं तो फिर आप किसी खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें पलवार का प्रयोग की, तो गिलकी की बुआई के बाद खेत में पलवार मल्च का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। इससे मिट्टी का तापमान बढ़ने व नमी संरक्षित होने के कारण बीजों का जमाव अच्छा हो जाता है और खेत में खरपतवार भी नहीं उग पाते हैं, जिसके फलस्वरूप पैदावार पर अनुकूल प्रभाव भी पड़ जाता है। इसी के साथ ही इसमें पलवार में आप धान की जो फूस रहती है या पलवार रहती है, प्रियाली जो रहती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर खेतों से जो खरपतवार आपने, जैसे समा घास हो गया या फिर बाजरा घास हो गया, उसको भी आप खेत में बिछा सकते हैं। तो यदि ये सुविधा मिल जाए या व्यवस्था हो जाए तो आप कर सकते हैं, नहीं मिले तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बात करें कीट एवं रोगों की, तो इसमें देखिए कई तरह के कीट लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें लगता है रोग, जो कि कुकड़ा होता है। और ज़्यादातर ये आपका थ्रिप्स के रूप में आता है या सफ़ेद मक्खी से आएगा। तो इस कीट के निम्न या वयस्क दोनों पौधों का रस चूसते हैं एवं पत्तियों पर इनके द्वारा विसर्जित मल द्वारा काले कजली मोड्स विकसित हो जाते हैं, जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खत्म होने लगती है। इसके अतिरिक्त यह नेनुआ के येलो मोजेक रोग के विषाणु को भी एक पौधे से दूसरे पौधे में फैला देती है। और ऐसा होने पर आपके पौधे की जो गिलकी की पत्तियां हैं वह मुड़ना चालू हो जाएगी, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, फलों की साइज छोटी हो जाएगी और फल का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। यदि ऐसी समस्या है तो आप क्या करेंगे इनकी रोकथाम के लिए? इमिडाक्लोरोपिड 70WP या थाइमेथोक्साम 70WS, इनमें से कोई भी एक दवा को 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर बुआई करना चाहिए। और यदि ये संक्रमण फैल चुका है, आप उपचारित नहीं कर पाए हैं, तो इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आपकी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित बनी रहेगी। अब इतना सब कुछ करने के बाद में आपकी बात आती है तुड़ाई एवं भंडारण की। तो दोस्तों, गिलकी की फसल के फलों की तुड़ाई हमेशा मुलायम अवस्था में करनी चाहिए। देर से तुड़ाई करने पर उसमें कड़े रेशे बन जाते हैं और फलों की तुड़ाई 6 से 7 दिनों के अंतराल पर करने से इसमें आपकी फसल जो है लगभग 75% खराब हो सकती है। यदि गिलकी का हाइब्रिड बीज इस्तेमाल ले रहे हैं तो हर 1 दिन का गैप करने के बाद में आप तुड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए मीडियम साइज के फलों की तुड़ाई करनी है। जो छोटे फसल या फल होंगे वह लगभग 3 दिन में आराम से अपनी मार्केट में बिकने की पोजीशन पर आ जाते हैं। और गिलकी की फसल आपकी 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है तुड़ाई के लिए, यदि आपने फसल की सही तरीके से देख रेख करी है तो इस तरीके से आप किसान भाइयों गिलकी की फसल करके इनकम को बढ़ा सकते हैं। ये फसल लगभग आपकी 4 से 5 महीने चल जाती है यदि सही आपने देखभाल की है तो। यदि देखभाल नहीं कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने तो चलती ही चलती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप गिलकी की खेती को करके कम समय में अच्छी उपज ले सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आज की डेट में यदि गिलकी का मार्केट की भाव की बात करें तो 35 से 45 रुपये पर केजी मंडी में किसान भाई सेल कर रहे हैं। तो यदि इतने 35 से 45 रुपये केजी किसान भाई मार्केट में इसको मंडी में बेच रहे हैं तो ये फिर आपका घाटे का सौदा नहीं है, प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया। और इसमें रोग वायरस बहुत ही कम मात्रा में आता है, लेकिन उपज अच्छी मिल जाती है, मेहनत कम लगती है, प्रोडक्शन अच्छा मिल जाता है, तो प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जो भी सवाल हैं
कमेंट कीजिए किस तरह की दिक्कत आपको खेती करने में आ रही है। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के आइकन को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की खेती किसानी की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।